सर्वप्रथम आपको मरुत का अर्थ क्या है यह बताते हैं। मरुत का अर्थ तूफान देवता, हवा या वायु है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका इस्तेमाल हिंदू धर्म में तूफान देवता के समूह के लिए किया जाता है। तुलसीदास के रामचरितमानस के सुंदर कांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उस प्रसंग पर लिखा है, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास, करी गर्जा कपि बढ़ी, लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो वे 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से जाने लगे। अब इन 49 मरुत का क्या अर्थ है, यह तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान आश्चर्यचकित करने वाला है, जिससे शायद आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। वायु के प्रकार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समवायु। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है, और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग, और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसके गुण और व्यवहार भी अलग ही होते हैं। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार है। पहला प्रवह, दूसरा आवह, तीसरा उद्वह, चौथा संवह, पांचवा विवह, छठा परिवह और 7वां परावह। पहला प्रवह, पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवह है। इस प्रवह के भी प्रकार है। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। दूसरा है आवह। आवह सूर्य मंडल में बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरा है उद्वह। वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथा है संवह। वायु की चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवा है विवह। पांचवी शाखा का नाम विवह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। छठा है परिवह। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तर्षि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। सातवां है परावह। वायु के 7वें स्कंध का नाम परावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अनान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो निम्न जगह में विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 गुना 7 यानी कि 49 कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में विचरण करते हैं। है ना अद्भुत ज्ञान। हम अक्सर रामायण, भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं,
परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गूढ़ एवं ज्ञानवर्धक बातें ज्ञात होती है। गर्व करिए अपने सनातन होने पर और अपने सनातनी पूर्वजों पर, जिनका ज्ञान इतना अधिक अथाह है। जय सनातन धर्म, जय श्री राम। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।